हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिशन सीएमए। दोस्तों, जो बच्चे फाइनल और इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम अभी दिसंबर में देने वाले हैं, उनके लिए इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया। अब तक जो भी उनके मन में डाउट था, जो भी प्रॉब्लम था, उसको सारी क्लियरफाई कर दिया इंस्टीट्यूट ने। देखो, इंस्टीट्यूट ने पूरे हमारे पास अभी जो नोटिफिकेशन इशू किया, पूरे 3 पेज का नोटिफिकेशन इशू किया है और इसमें उसने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को उसने क्लियर कर दिया है। तो आप इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना है। ये वीडियो इंटर और फाइनल स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बच्चे दिसंबर 2020 में एग्ज़ाम दे रहे हैं। पूरे 3 पेज का नोटिफिकेशन है, एक एक लाइन में पढ़ के समझा दूंगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी इस वीडियो में। इस वीडियो के बाद आपके कोई भी डाउट नहीं होंगे, आप सीधे एग्ज़ाम की अपनी तैयारी करेंगे। सबसे पहली बात जो हमारे इंस्टीट्यूट ने बोला है कि जो अभी हमारा दिसंबर 2020 में एग्ज़ाम होगा इंटर और फाइनल का, वो मर्ज एग्ज़ामिनेशन होगा। मर्ज एग्ज़ामिनेशन का मतलब क्या है कि ये जो बच्चे जिन्होंने जून 2020 में एग्ज़ाम नहीं दिए थे, ऑप्ट आउट कर दिया था, वो जून और दिसंबर 2020 दोनों का मिला के इसी अभी दिसंबर 2020 में एग्ज़ाम हो जाएगा। जिन बच्चों ने जून में नहीं दिया था, वो भी दिसंबर में दे सकते हैं अगर उन्होंने ऑप्ट आउट किया हो तो। पहली बात मर्ज। दूसरी बात बोला गया है कि आपको एग्ज़ाम देने का 2 तरीका है। पहला तरीका क्या है? सेंटर बेस ऑनलाइन, यानी आपके एग्ज़ाम तो होने हैं ऑनलाइन, या तो आप सेंटर पे जाओ, इंस्टीट्यूट की तरफ से सेंटर प्रोवाइड किया गया, सेंटर पे जाओ, या होम बेस ऑनलाइन, या आप घर से ही ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हो। और तीसरा है ऑप्ट आउट एग्ज़ाम, ऑप्ट आउट फ्रॉम एग्ज़ाम। ऑप्ट आउट एग्ज़ाम का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप एग्ज़ाम अभी नहीं देना चाहते, तो आपका ये क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर यानी किसना, आपका अगले टर्म में जून 2021 में क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जिन बच्चों ने जून 2020 में एग्ज़ाम नहीं दिया था और एग्ज़ाम फ़ी भर दिया था, उनका कैरी फॉरवर्ड हो गया था दिसंबर 2020 में। वैसे अभी भी अगर एग्ज़ाम जो नहीं देना चाहता, उसका जून 2021 के लिए ऑप्ट आउट कर सकता है। लेकिन ऑप्ट आउट करने के लिए आपको उसके लिए वेबसाइट पे जाके आपको बताना पड़ेगा कि मैं ऑप्ट आउट करूँ, यानी ऑप्ट आउट का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। वो सब कैसे क्या करना, ये सब इंस्टीट्यूट ने क्लियर कर दिया, मैं आपको ये बता दूंगा पढ़ के। ठीक है। उसके बाद ये जो है, अभी मैं भी बताऊंगा कि मेरे हिसाब से आप लोग क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन जाना चाहिए, सेकेंड या थर्ड ऑप्शन पे जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है साफ साफ, फिर से देखो क्या बोला गया, ऑल कैंडिडेट विल हैव टू अपेयर मर्ज इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्जामिनेशन इन दिसंबर 2020। मर्ज एग्जामिनेशन होगा। मर्ज का मतलब ये नहीं कि इंटर फाइनल मिला दिया जाएगा। मर्ज का मतलब है कि जो जून और दिसंबर दोनों को एक साथ कर दिया जाएगा। जिन्होंने जून में नहीं दिया था, वो भी दिसंबर में दे सकते हैं थ्रू ऑनलाइन मोड यूजिंग लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, आइदर होम बेस, घर से दो, या सेंटर पे चले जाओ। अब मैं से पूछोगे सर हम कौन सा ऑप्शन लें, घर वाला या होम वाला या ऑप्ट आउट, तो मैं आपको मेरे हिसाब से बता दूंगा क्या बेस्ट है, बाकी आपके ऊपर है। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि मर्ज इंटर एंड फाइनल एग्जामिनेशन विल कंडक्ट थ्रू ऑनलाइन मोड। अब ऑनलाइन मोड 2 तरीके से, सेंटर बेस, होम बेस, बार बार वही चीज़ बोली हुई है। लेकिन आगे चलते हैं, देखो क्या लिखा है, कैंडिडेट हु हैव अपेयर इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्जामिनेशन फ्रॉम सेंटर थ्रू ऑनलाइन बाय सिलेक्टिंग ऑप्शन गिवन इन द लिंक। However, if she wants to examination from home using laptop or desktop tablet, can select home based option selecting choice in the given link to fill the other required information। मतलब देखो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, ये देखो लिंक दे रखा है इंटर का और फाइनल का, 2 लिंक दिया हुआ, दिखाया था आपको। देखो इंटर और फाइनल का दिया हुआ है, यहाँ पे ये बोला गया है इन दोनों लिंक पे आपको विजिट करना पड़ेगा। अगर आप इंटरमीडिएट स्टूडेंट हो तो इस वाले लिंक पे जाओगे, और फाइनल वाले हो तो इस लिंक पे जाओगे। अभी इस लिंक पे जाके जब ये लिंक अवेलेबल हो जाएगा, अभी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो आपको चाहिए, मतलब सर आपको होम बेस चाहिए, आपको घर से एग्ज़ाम देना है, आपको सेंटर से देना है, या आपको ऑप्ट आउट करना है, इन तीनों ऑप्शन में से आपको कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। अपनी सारी डिटेल देनी पड़ेगी, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, जो भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट मांगी जाएगी, वो सारी रिक्वायरमेंट आपको सही सही फिल करनी पड़ेगी। यानी इसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं है ये, इस चीज़ का फॉर्म है कि आप इस तीनों ऑप्शन में से क्या सिलेक्ट करना चाहते हो। ठीक है। वो आपको 12 नंबर से पहले भरना पड़ेगा, वो भी नीचे में लिखा है, बता दूँगा। अच्छा जी सर, इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इस नोटिफिकेशन के अंदर? तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। दूसरी बात बोला है, कैंडिडेट स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करंट यूज इन करेक्ट अपडेट एंड कॉन्टैक्ट डिटेल लाइक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी विथ ऑल रिक्वायर्ड
क्रेडेंशियल विथ सिलेक्शन ऑफ, आपको फर्स्ट के साथ जाना है, सेकंड के साथ जाना है या ऑप्ट आउट करना है, तीनों में से कोई भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और सारी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। एक बात ध्यान रखना, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है और ऊपर भी लिखा हुआ है कि चाहे आप ऑप्शन 1 चूज करें, ऑप्शन 1 का मतलब क्या है, आप सेंटर बेस चूज करें, ठीक है ना, या तो आप सेंटर बेस चूज कर लें, होम बेस चूज कर लें, किसी भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हो उसमें आप अपनी सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट ईमेल और फ़ोन नंबर ये 100 बार चेक कर लेना, क्योंकि आपके ईमेल और फ़ोन नंबर पे ही आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, ठीक है ना। चाहे आप ये मत सोचना कि सर हम सेंटर पे जाएंगे तो सेंटर पे हमारी लॉगिन आईडी पासवर्ड उन्हें पता होगा, उन्हें नहीं पता होगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि चाहे आप ऑनलाइन घर से दो या सेंटर से दो, आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके फ़ोन पे ही दिया जाएगा। तो आप 100% सही से चेक कर लेना, अच्छे से उसको ढंग से भरना उस फॉर्म को, ताकि आपका पासवर्ड और लॉगिन आईडी आपको सही टाइम पे मिल जाए। दूसरी बात ये है कि अगर आप घर से देते हो तो उसमें ये सारी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए, देखो यहाँ पे लिखा है, कह रहा है कि इन केस ऑफ सिलेक्शन ऑफ होम बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, अगर आप घर से देते हो तो कैंडिडेट मस्ट हैव द प्रोवाइड देयर क्रेडेंशियल इन द अबव लिंक, जो लिंक है उसमें साफ उसको सही सही आपकी क्रेडेंशियल देनी पड़ेगी। इन पॉइंट नंबर 3 टू रिसीव लॉग इन क्रेडेंशियल एंड पास की दैट विल बी प्रोवाइड इन योर रजिस्टर्ड ईमेल एंड योर मोबाइल थ्रू एसएमएस अपीयर इन इंटर एंड फाइनल एग्जामिनेशन दिसंबर, ठीक है। तो आपको एसएमएस के थ्रू आपको दिया जाएगा पासवर्ड और आपका क्रेडेंशियल आईडी, ठीक है। कैंडिडेट स्टूडेंट मस्ट हैव पीसी, अगर आप घर से देना चाहते हो तो पीसी लैपटॉप या टैबलेट होना चाहिए। उसके बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, पावर बैकअप होना चाहिए कि मतलब लाइट चला गया तो सर हमारा लैपटॉप बंद हो गया, कंप्यूटर बंद हो गया, तो ये इंस्टीट्यूट नहीं सुनेगा, उसने बोल दे भाई पावर बैकअप का इंतजाम कर लेना। पावर बैकअप अपेयर ऑनलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन, एनी टेक्निकल फेलियर, कोई टेक्निकल फेलियर होगा, आपका लैपटॉप ख़राब हो गया, आपकी लाइट चली गई, आपका इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया या आपका पीसी ख़राब हो गया, लैपटॉप में कोई दिक्कत है, तो उसकी साफ साफ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, तो उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी होगी, इंस्टीट्यूट उसमें कुछ भी नहीं कर पाएगा। द इंस्टीट्यूट विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, इसके लिए इंस्टीट्यूट कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर होम बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी रिलीज ऑन द वेबसाइट, और भी सारी कोई इन्फॉर्मेशन अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वो डिटेल उसकी रिलीज़ कर दी जाएगी। तो देखो ये अगर आप होम बेस्ड चूज करते हैं तो यही थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है आपको। देखो अब मैंने जो बोला था कि मैं आपको जो अपने हिसाब से बताना चाहता था, तो इसी के बेस से मेरा डिसीजन ये है कि जिन बच्चों के पास अगर 100% ये सारी चीज़ है जो यहाँ लिखा है, वो बच्चे तो होम बेस्ड ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा सा भी कोई दिक्कत है, लगता है कि सर लाइट चली जाएगी बट पावर बैकअप नहीं है, इंटरनेट कभी एरर कर देता है, कभी लैपटॉप का भरोसा नहीं हमारा, ऐसा कुछ भी है तो मेरे हिसाब से आपको सेंटर बेस पे जाना चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यही है कि सेंटर पे जाओ। आप ये मत सोचना सर काम चला लेंगे, काम चलाने वाला सिस्टम मत करना है, क्योंकि काम चलाने वाला हमेशा दिक्कत करता है। तो आप बोलोगे सर घर पे ही काम चला लेंगे, तो अगर ऐसा कोई सिस्टम है कि काम चल जाएगा तो वैसे वाला काम मत चलाना, आप सेंटर पे चले जाना। लेकिन जिसका 100% बहुत सब कुछ अच्छा है वो होम बेस ले सकता है मेरे हिसाब से। बाकी ऑप्ट आउट का तो आपके ऊपर है, आप ऑप्ट आउट करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। यहाँ पे भी देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन को सिलेक्ट करता है, कैंडिडेट अपेयर इन द एग्जामिनेशन एज पर सिलेक्टेड एग्जामिनेशन सेंटर बेस्ड सबमिटेड एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर द दिसंबर टर्म, डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विल बी प्रोवाइड इन एडमिट कार्ड। कहाँ पे होगा भाई, आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सप्लाई ऑफ ब्लैंक सीट फॉर रफ वर्क एट एग्जामिनेशन सेंटर विल बी प्रोवाइड एट ऑनलाइन एग्जाम सेंटर, यानी आपको रफ शीट के लिए जो चाहिए ब्लैंक पेपर वो आपको वहीं मिलेंगे एग्जाम सेंटर पे, आपको अलग से लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर एंड नेसेसरी फैसिलिटी रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, जो भी आपको एग्जामिनेशन की फैसिलिटी चाहिए पेन और कैलकुलेटर को छोड़कर बाकी सब वहीं पे आपको मिलेगा। विल बी अवेलेबल ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर, डिटेल इंस्ट्रक्शन आपको इंस्टीट्यूट पे मिल जाएगा, ठीक है। चलो फॉर ऑल, ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन बोली गई यहाँ पे, यह बोला गया फॉर ऑल कैंडिडेट स्टूडेंट्स हैव इंक्लूडिंग बोथ सेंटर बेस, देखो बोथ सेंटर बेस एंड होम बेस, चाहे आप वो सेंटर बेस हो चाहे होम बेस हो, क्रेडेंशियल पास की फॉर मॉक एग्जामिनेशन विल बी प्रोवाइडेड इन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड योर मोबाइल थ्रू एसएमएस। क्या बोला गया है कि आपको क्रेडेंशियल ईमेल आईडी, क्रेडेंशियल पास की और एसएमएस आपको ईमेल आईडी के थ्रू दिया जाएगा। प्लीज़ प्रोवाइड योर करंट इन यूज़ एंड करेक्ट ईमेल आईडी एंड मोबाइल, जो आपका करंट ईमेल आईडी है और यूज़ है जो सही है उसी को आप प्लीज़ उसमें फॉर्म में फिल करें।
in given link. Receive the examination link along with login ID and passkey to appear successfully in mock examination. Mock examination will be conducted for the convenience of the candidate student who have familiar with the online system in home based mode online with only with the help of computer laptop. और एक बात और बोला गया कि अगर मॉक एग्जामिनेशन आप लोग कर लेते हो तो मॉक एग्जामिनेशन से ये आपके फ़ायदा होगा कि आप थोड़े से फैमिलियर हो जाओगे कि हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देना है, अपने पास की को कैसे एंटर करना है, पासवर्ड कैसे डालना है, कैसे लॉगिन करना है और कैसे क्या सारी चीज़ें करनी है। तो इसलिए ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट पेपर है वो ज़रूर करना। मॉक टेस्ट पेपर आज 1 तारीख है, अभी नहीं आए हैं। हमारे जो पास प्रेसिडेंट थे बलविंदर सिंह जी, उनके हिसाब से 2 तारीख यानी कल 2 नवंबर को मॉक टेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा। इंटर का तो अभी है ऑलरेडी, फाउंडेशन और फाइनल का अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद सर ये सारे फॉर्म भरने कब है, तो बोला कि लास्ट डेट फॉर फिलिंग अप क्रेडेंशियल 12 नवंबर 2020। नो रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन देयर आफ्टर। ठीक है, तो 12 नवंबर तक आपको ये फॉर्म भर देना है। कौन सा फॉर्म, अब तक सर जो मैं बता रहा था वही वाला फॉर्म, लिंक यहीं पे दिया हुआ है। और इस नोटिफिकेशन को इंस्टीट्यूट से कैसे डाउनलोड करना है वैसे फ्रंट पेज पे मैं आपको दिखा दूंगा अभी विजिट करके। ठीक है ना, मैंने बता दिया। इस पे जाके आपको फॉर्म अपनी फिलअप करना है। फॉर्म मतलब इन तीनों ऑप्शन में से आपको क्या चाहिए वो आपको वहाँ पे चूज करना है। अगर फर्स्ट चाहिए तो फर्स्ट, सेकंड तो सेकंड, थर्ड चाहिए थर्ड। ये सब करने के बाद उसके बाद जब सिलेक्ट कर लोगे इन तीनों ऑप्शन में से, अब जब सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन वो मांगेगा, फ़ोन नंबर, नेम, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड नंबर, जो भी मांगेगा आपको सारी चीज़ अच्छे से फिल करनी पड़ेगी। ठीक है सर, उसके बाद क्या बोला गया है, क्वेश्चन पेपर की बात करें। अच्छा, ये क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, वंस यू हैव सिलेक्टेड ऑप्शन सेड एग्जामिनेशन और ऑप्ट आउट। एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया कि हमें एग्ज़ाम देना है, या होम बेस हो या सेंटर बेस हो, या हमें एग्ज़ाम नहीं देना, ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, उसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। क्लियर है ना, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया। क्वेश्चन पेपर में अगर बात करो इंटर और फाइनल की, फाउंडेशन का तो एमसीक्यू आएगा, इंटर और फाइनल के लिए बता रहा है। क्वेश्चन पेपर विल बी कंटेन बोथ एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव। आपका ये बहुत प्रॉब्लम था कि सर एमसीक्यू आएगा, ये आएगा, पहले मॉक टेस्ट के पैटर्न से आएगा, फिर हमारे प्रेसिडेंट ने क्लियर किया कि नहीं मॉक टेस्ट के पैटर्न से नहीं आएगा, उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा, मतलब पागल हो गए थे। तो यहाँ पे साफ बोल दिया कि आपके एमसीक्यू भी आएंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आएंगे। अभी तक ये भी समझ में नहीं आया कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे उसमें टाइप करेंगे, कितना बच्चा टाइप कर लेगा, फिर भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे और एमसीक्यू आएंगे टू जज द सब्जेक्ट नॉलेज एंड एनालिटिकल स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब ये तो फिर बात फिक्स है कि आपके एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव दोनों आएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ बोला गया है फॉर ऑल कैंडिडेट स्टूडेंट इंक्लूडिंग बोथ सेंटर बेस एंड होम बेस ऑनलाइन नोटिफिकेशन, लॉगिन, credential and passkey for examination will be provided in your registered email and your mobile। ये देखो, ये 2 बार लिखा हुआ, ऊपर भी लिखी हुई थी ये बात और यहाँ भी लिखी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखना। देखो क्या होता है कि जब बच्चे पूरी वीडियो नहीं देखते हैं तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट जाती है। और मुझे पता है कि अभी तक तो आधे से बच्चे छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन जो रुके हैं वो सुन लो कान खोल के। 10 बार बोला गया है कि भाई पहले ये होता था, जैसे हमने भी फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया था तो एमसीक्यू होते थे। तो एमसीक्यू क्या होते थे, हमारे सेंटर पे हम गए, सेंटर पे हमारी लॉगिन आईडी, पासवर्ड सब उन्होंने लॉगिन करके दिया, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब बोला गया कि नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है, आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो होगा ये आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पे ही दिया जाएगा। तो सेंटर पे जाके ये मत ढूंढना कि सर मेरा कहाँ है, मेरा कहाँ, वो बोलेंगे हमें नहीं पता, आपने जो लेके आए वो देख लो। ठीक है, तो सर क्या हमें फ़ोन अलाउड होगा? नहीं, एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर फ़ोन तो अलाउड होगा नहीं। आप घर से देख के जाना, या हो सकता है फ़ोन लेके जाओगे तो आपको फ़ोन बाहर बैग में छोड़ना पड़ेगा। लेकिन है तो आएगा तो एसएमएस पे ही और ईमेल आईडी पे ही आएगी आपकी पास की, और आपकी जो वो होगी पासवर्ड होगा और जो लॉगिन आईडी होगी। ठीक है ना, चाहे आपने सेंटर पर देना है चाहे आपने होम पे देना है। पॉइंट नंबर 10 में साफ साफ लिखा हुआ है देयर विल नो नेगेटिव मार्किंग, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा रॉन्ग आंसर के लिए, चाहे एमसीक्यू हो चाहे कुछ भी। नेगेटिव मार्किंग सीएम एग्जाम में नहीं होता। इन ऑल क्वेश्चन अपेयर देयर शैल बी 2 अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, और कह रहा है कि इन दी ऑल क्वेश्चन पेपर, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स में आपके अल्टरनेटिव क्वेश्चंस होंगे। तो डायरेक्टरेट ऑफ स्टडीज हैज़ ऑलरेडी लॉन्च ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन मॉक टेस्ट ही ना सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी इससे पहले भी एक लास्ट वीडियो डाली थी उसी ऑनलाइन मॉक टेस्ट के ऊपर डाली थी। तो ऑलरेडी ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म विथ मल्टीपल प्रैक्टिस सीरीज एंड एग्जॉस्टिव गाइडलाइन फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। कह रहा है कि हमने जो ऑनलाइन है ना,
ऑनलाइन मॉक टेस्ट पेपर क्यों किया जाता है? तो देखो मैंने बताया था कि ऑनलाइन जो एमटीपी यानी ऑनलाइन मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, ये सिर्फ इसीलिए बनाया है इंस्टीट्यूट ने कि बच्चों को ऑनलाइन कैसे एक्सेस करना है, कैसे लॉगिन करना है, कैसे पासवर्ड डालना है, क्या चीज़ें करनी है, कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना है, मतलब एग्जाम कैसे देना है उससे फैमिलियर हो जाए, ताकि वहाँ पर जाके होपलेस ना हो, डरे ना कि यार पहली बार लॉगिन कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, इसलिए। और कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस भी जाते हैं। तो इंटरमीडिएट का ऑनलाइन मॉक टेस्ट अभी भी अवेलेबल है। अभी भी एक लास्ट स्टूडेंट ने कमेंट किया था, सर इंटरमीडिएट का नहीं मिल रहा, सिर्फ फाउंडेशन का मिला। यार फाउंडेशन का तो है ही नहीं, आपको सिर्फ इंटरमीडिएट का ही है। फाइनल और फाउंडेशन का कल लॉन्च हो जाएगा 2 तारीख को, ठीक है। तो बोला गया है कि इंटरमीडिएट का अवेलेबल है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर फाइनल स्टूडेंट विल बी एक्टिवेटेड सून, और फाइनल वालों के लिए जल्द से जल्द हम लॉगिन एक्टिवेट कर देंगे। अच्छा सर, उसके बाद क्या बोला गया? स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्ट टू प्रैक्टिस दोज सीरीज मेटिकुलसली एंड रिपीटेडली टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस पैटर्न एंड टू बी एक्वांटेड विथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। बोला गया है कि भाई उस मॉक टेस्ट पेपर को आप ज़रूर, ऑनलाइन वाले को ज़रूर आप प्रैक्टिस करें, अच्छे से कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करें, ताकि क्या हो जाएगा आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप क्या हो जाएगा, थोड़ी सी फैमिलियर हो जाओगे। उसके बाद बोला गया है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन लॉगिन क्रेडेंशियल यूर लिंक विल बी गिवन इन द ड्यू कोर्स, और जो भी आपके लिंक होगा सर कहाँ जाके लॉगिन करना है। सबसे बड़ी बात है कि ये वीडियो के बाद ये बच्चे पूछना स्टार्ट कर देंगे, सर ठीक है हमें मान लो कि पासवर्ड आ जाएगा, आईडी भी आ जाएगी, पास की आ जाएगी, सारी चीज़ें ईमेल पे आ जाएगा, हमने सब कर दिया, अब सर ये सारी चीज़ जाके लॉगिन करके कहाँ डालेंगे? तो वो तुरंत हमें जल्दी इंस्टीट्यूट बता देगा, और नहीं तो वो भी हमें लिंक कहीं कहीं ईमेल या फ़ोन नंबर पे भेज देगा। लेकिन ज़्यादातर है कि इंस्टीट्यूट पे ऑप्शन आ जाएगा, वो बता देगा। अब तो उसके लिए टेंशन ना लो, अपनी तैयारी रखो। ए कैंडिडेट स्टूडेंट हु इज़ कंप्लीट ऑल द कंडीशंस फॉर अपेयरिंग द एग्जामिनेशन, मतलब जो भी कंडीशन है सारे कंडीशन अगर आपने पूरे किए हैं तो ही आप एग्ज़ाम दे पाओगे, अदरवाइज़ एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें एक लाइन और कहीं लिखा हुआ था, शायद आई थिंक इधर लिखा हुआ था, हाँ ये रहा। इसमें क्या लिखा हुआ था? इसमें लिखा है, ये जो मैंने यहाँ पे छोड़ रखा है ये पढ़ लेना आप लोग। इसमें ये लिखा है कि अगर आपने लेट सपोज आपने सर होम बेस ऑनलाइन मोड आपने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत डाल दी, जो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन थी आपने गलत फिल कर दी, तो ध्यान रखना आपका ऑटोमेटिक ऑनलाइन सेंटर बेस चला जाएगा, आप तुरंत सेंटर पे जाके एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर दी, देखो एक बार फॉर्म भरने के बाद चेंज तो होना नहीं, नीचे बता दिया, लेकिन सर हमने गलत भर दिया, अब चेंज क्या होगा? तो चेंज नहीं होगा, ऑटोमेटिक जो गलत हो गया है उसके रीजन की वजह से आपका सेंटर बेस चला जाएगा। अब पता नहीं किस सेंटर पर जाएगा, कहाँ जाएगा, ये समझ में नहीं आ रहा, बट यही लिखा हुआ है, एक बार पढ़ के देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा इन दैट केस कैंडिडेट स्टूडेंट हैव टू रिक्वायर सिस्टम चेक एंड देयर सिस्टम गिवन लिंक इन द एलिजिबल टू अपेयर ऑनलाइन एग्जामिनेशन और long with require internet and bandwidth with the power backup and appear examination from home. However, if any candidate student fail to select any of the given option not filled and check necessary information, कह रहा है कि इसमें से आपने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया, दोनों में से ना तो फर्स्ट सेलेक्ट किया है और ना ही सेकंड सेलेक्ट किया, दोनों में से कोई सा भी सिलेक्ट आपने नहीं किया, और क्या कह रहा है, चेक एंड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन गिवन इन द लिंक, और जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है लिंक में वो आपने फिल नहीं किया, उसको सही से नहीं भरा, तो क्या क्या लिखा है, ही शैल बी ऑटोमेटिकली ग्रांटेड परमिशन टू अपीयर सेंटर बेस ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो डायरेक्टली आपके पास परमिशन है कि आप सेंटर पे जाके ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हो। सर हम किस सेंटर पे जाएंगे? वो तो आपकी एडमिट कार्ड पे आ ही जाएगा, एडमिट कार्ड जब आएगा तो उस पर सेंटर आपका लिखा ही होगा, वहाँ पे आप जाके दे सकते हो। सर ईमेल आईडी और पासवर्ड गलत हो गया तो तब तो भैया सब गया। ईमेल आईडी अगर पासवर्ड आपने ईमेल आईडी और आपने फ़ोन नंबर गलत डाल दिया तो सब गया, क्योंकि आपके उसी पे आने हैं, फ़ोन नंबर पे और ईमेल पे ही आपके पास की और आईडी आपको आनी है, ठीक है। तो ये तो कम से कम सही डालना है यार। चलो अब सर ये सारी चीज़ें जो आपने बताई फॉर्म भरने के लिए, ये मैंने फिर से बता दिया कि यहाँ पे हमारे पास 2 है, एक इंटरमीडिएट का लिंक है और एक फाइनल का लिंक है। अब सर ये नोटिफिकेशन कहाँ दिखा रहा है? तो ये आपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आओगे, ICMI नॉर्मल, देखो यही दिखा रहा है इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन फॉर मर्ज इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्जामिनेशन। इस पर क्लिक करो, आपके सामने ये रहा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 आए हैं, एक ये है हमारे पास इंटर का, देखते हैं ओपन होता है कि नहीं होता है। अच्छा हाँ हो गया, ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ बोला हुआ है वही सारी चीज़ें, और
ये रहा, यहाँ से आप ये सारी चीज़ जो हमने पढ़ी थी अभी जो देखा लगभग वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई है जो नोटिफिकेशन में था। और यहाँ से आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ से सबसे पहले पूछेगा बताओ भैया कौन सा चाहिए, होम बेस चाहिए, सेंटर बेस चाहिए, ऑप्ट आउट चाहिए। मान लो हमने सेंटर बेस कर लिया, अब करेगा प्रोसीड। प्रोसीड करेगा, देखो प्रोसीड करते समय ही आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे अपना जेंडर, यहाँ पे आपकी सिटी कौन सी है, जैसे कि मेरी अभी दिल्ली है तो मैं दिल्ली डाल देता हूँ। दिल्ली है कि नहीं, हाँ ये रहा दिल्ली है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी रजिस्ट्रेशन, एंटर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी सही डालना, योर ईमेल आईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी डालना, ईमेल आईडी डालना, फ़ोन नंबर डालना, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें सही डालना। फिर सेकेंड स्टॉप पे आओगे। अब मेरे पास तो है नहीं ये सारी चीज़ें क्योंकि मेरा फाइनल का है और मेरा अभी एग्ज़ाम नहीं देना इस बार, ठीक है, तो इसलिए मैं अपना नहीं डाल सकता यहाँ पर। तो ये मेरा ये सारी चीज़ें होगी। तो ये सारा आपको फिल करने के बाद आप नेक्स्ट स्टॉप पे जाओगे। नेक्स्ट पे आपको जो चीज़ें मांगेगा वहाँ डाल देना अच्छे से और फिर आपकी हो जाएगा अप्लाई। ये जो चीज़ें, ये फॉर्म जो है ये अवेलेबल तो है, ये रहा। अब 12 तारीख से पहले ये फॉर्म आप लोग भर लेना, ठीक है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। और आप चाहो तो हमारा CMA का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे जो भी आपको अपडेट होंगे मिलते रहेंगे। अगर आप फाउंडेशन स्टूडेंट हो तो फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए मैं MCQ सीरीज़ चला रहा हूँ। ऑलरेडी मैं 3 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, चौथा पार्ट अभी अपलोड करने वाला हूँ। उस MCQ सीरीज़ में जो क्वेश्चंस हमारे पास MCQ दिए हुए हैं इंस्टीट्यूट ने, वो सारे मैं सॉल्व करा रहा हूँ अकाउंट्स का, ठीक है। मैथ्स का बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाए क्योंकि मैथ्स के टीचर अभी गाँव गए हुए हैं, अभी आउट ऑफ दिल्ली है, ठीक है। तो ये जो MCQs है मैंने कुछ अपलोड कर दिए हैं 3 पार्ट, अभी बहुत सारे पार्ट अपलोड करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसके बाद हम MTP भी करेंगे। एक स्टूडेंट है, आई थिंक अविका नाम का कोई स्टूडेंट है, इन्होंने अभी मैसेज किया था मेरे को टेलीग्राम पे कि सर हमारा MTP भी आप सॉल्व करा दो, मॉक टेस्ट पेपर भी, ऑनलाइन वाला नहीं, जो PDF फॉर्म में है इसको भी सॉल्व करा दो। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अभी जो हमारा MCQ चल रहा है, ये MCQ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि MCQ ही आएंगे सारे, ठीक है। तो ये सारे MCQ कराने के बाद उसके बाद मैं आपके मॉक टेस्ट पेपर भी जो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए फाउंडेशन का वो भी सॉल्व करा दूंगा कोई दिन से, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना शेयर कर सकते हो इसको शेयर करना। थैंक यू सो मच। आप लोगों से मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में।